नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागेश्वर में 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। हरिद्वार में कोविड-19 जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल आरटीपीसीआर और मोबाइल एंटीजन लैब के लिए जाएंगे सैंपल। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा, घनी आबादी वाले इलाकों में होगी कोविड जांच में सहूलियत। केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए लैंड बैंक तैयार करने को कहा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज कोटद्वार में अभ्यर्थियों का लिया गया साक्षात्कार। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा, अभ्यर्थियों को उनके कौशल के अनुरूप दिया जा रहा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज बागेश्वर में 100 करोड़ से अधिक की 41 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 85,13,000 रुपए की 27 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 26 करोड़ 73 लाख की 14 योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे जिले के बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी और अवस्थापना सुविधाएं बेहतर होंगी। करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इसमें तमाम जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो उसके द्वारा विकसित की जाएंगी। ये दोनों विधानसभाओं में लगभग ये मानकर चलिए आपके 55 करोड़ अगर हम एवरेज देखें तो आज इसका यहाँ पर जनता को समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिले के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही बागेश्वर और पिथौरागढ़ में उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। हरिद्वार में कोविड-19 जांच के लिए जल्द ही मोबाइल आरटीपीसीआर लैब शुरू की जाएगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों को जांच के लिए सैंपल बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे और 24 घंटे में कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सकेगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि कोविड जांच बढ़ाने के लिए 3 निजी लैब के साथ भी करार किया गया है। निजी लैब भी अपने संसाधनों से कोविड की सैंपल ले सकेंगी। 2 अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है हमारा मोबाइल एंटीजन लैब शुभारंभ हो चुका है। तो इस प्रकार का हमारा जो है टेस्टिंग का जरूर जो है भविष्य में काफी सुधार दिखेगी। जैसे जैसे चुनौती बढ़ रही है तो इसके अतिरिक्त जो है प्राइवेट लैब्स के साथ एक टाइप किया गया है, जिसमें 3 प्राइवेट लैब्स के साथ अभी तक टाइप हो चुका है। वो भी अभी क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग सैंपल कलेक्ट करके प्राइवेट लैब्स को देते थे, अभी भविष्य में प्राइवेट लैब्स अपना संसाधनों से भी खुद जो है वो कलेक्ट कर सकता है। हरिद्वार में इसी महीने 2 अक्टूबर से एक मोबाइल एंटीजन लैब भी शुरू की गई है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एचडी शाक्य का कहना है कि स्वास्थ्यकर्मी मोबाइल वैन से घनी आबादी वाले इलाकों में कोविड जांच कर सकेंगे। साथ ही जो लोग किसी कारणवश अस्पताल नहीं आ सकते हैं, उनकी भी मोबाइल वैन से कोविड जांच की जा सकेगी। हमारी जो भी टीमें जाती हैं, पहले क्लस्टर जोन बनाते हैं हम, उसमें 20 या 25 इकट्ठा करते हैं, तब हमारा वो सैंपलिंग प्रोसेस हो पाती है। तो वो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे ही हमको 2-3 कहीं भी जैसे मिलते हैं वो इस लैब से तुरंत कलेक्ट हो जाए। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत देहरादून में मिठाई के डिब्बों पर भी संक्रमण से बचाव के स्लोगन लिखे नजर आएंगे। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गणेश कंडवाल ने बताया कि त्योहार के उत्साह में लोग कोविड से बचाव के नियम भूल न जाएं, इसलिए मिठाई के डिब्बों पर ये स्लोगन लिखवाए जा रहे हैं कि जितने भी जो मिठाई विक्रेता हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने यहाँ जो डब्बों के ऊपर कोरोना के जो संदेश, जैसे ये बीमारी है अभी जो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो मास्क की अहमियत के बारे में, 2 गज की दूरी के बारे में, इसके अलावा जो है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कुछ स्लोगन जो है वो अपने डब्बों के ऊपर प्रिंट करवाएं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अब सभी मिठाई की दुकानों पर मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तारीख देना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की जो अपेक्स संस्था है FSSAI, उससे हमें निर्देश मिले थे, ये फरवरी की बात है, और उसको जो है उसकी जो डेडलाइन डिक्लेयर की गई थी कि 1 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में जितने भी मिठाई विक्रेता हैं वो अपने प्रतिष्ठान में
जो मिठाई बिक्री हेतु रखी है उसकी ट्रे के निर्माण की तिथि और कब तक उसे भोग में ला सकते हैं। देहरादून की हलवाई समिति के महामंत्री अनिल कुमार गोयल ने बताया कि मिठाई के डिब्बों पर कोरोना वायरस से जागरूकता के संदेश लिखे जा रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी हमें इस विषय में स्लोगन दिए गए हैं, कोरोना के विषय में भी स्लोगन दिया गया है हमें कि बार बार हाथ धोएं, गंदगी हटाएं, तो इस तरह के स्लोगन हमें दिए गए हैं, तो वो हम डिब्बे पर छपवा रहे हैं। त्योहारों के समय कोरोना से बचाव के लिए और अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भी लोगों से कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीती जा सके। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी कोविड-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम के प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर डिटेल सर्वे करने और इसके आधार पर भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए लैंड बैंक तैयार करने को भी कहा है। आज पर्यटन सचिव ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यहां के स्थानीय लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम को आध्यात्मिक टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्री सुविधाएं विकसित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज कोटद्वार में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। कोटद्वार जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मृत्युंजय सिंह ने बताया कि लोगों के कौशल के अनुरूप उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन के बाद साक्षात्कार देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नहीं आ सके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका साक्षात्कार लिया गया। पूरे जनपद से जो लाभार्थी हैं उनको साक्षात्कार लिया जा रहा है। खास तौर से पशुपालन, बकरी पालन, जनरल स्टोर के प्रोजेक्ट ज़्यादा इसमें आए हुए हैं। देखिए, जो बाहर से हैं, दूरस्थ क्षेत्रों के हैं, उनको हम ऑनलाइन साक्षात्कार ले रहे हैं। कमेटी उनका ऑनलाइन साक्षात्कार ली कि जिनको आने जाने में कोई उनको समस्या है तो उसको बाधा नहीं बनेगी इसमें। कोरोना के चलते दिल्ली जैसे महानगरों से लौटे प्रवासियों ने भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया है ताकि वे अपने शहर में ही रहकर स्वरोजगार कर सकें। 2 साल से जॉब पे था और इस कोविड के टाइम से थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम आने लग गए, तो उस वजह से जॉब छूट गई मेरी। तो अब मैं अपने काम के लिए ये जो मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना है इसके थ्रू लोन लेने आया हूँ यहाँ पर, और मैं अपना सिद्धबली में अपना काम करना चाहता हूँ जेमस्टोन्स का। इससे पहले मैं कोचिंग सेंटर्स के साथ काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे एक अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना चाहती हूँ। ये IAS PCS स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग है और अभी फ़िलहाल पैंडेमिक की वजह से मैं ऑनलाइन जाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया है। राज्य में स्वरोजगार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया गया है। बैंकों से ऋण दिलाने में अभ्यर्थियों की मदद की जा रही है। रुद्रपुर नगर निगम ने स्वयं सहायता समूहों की मदद से कबाड़ से जुगाड़ की एक अनोखी पहल की है। प्लास्टिक और अन्य बेकार वस्तुओं के इस्तेमाल से निगम परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया है। स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कुमाऊनी ऐंपड़ कला के साथ कबाड़ से बनी सजावटी वस्तुओं से सौंदर्यीकरण का कार्य कर रही हैं। इससे महिलाओं को भी आजीविका मिली है। सारथी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष पूनम गिल का कहना है कि इस कार्य से वे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं।
जो हमारे यहाँ बोतलें हैं जो बहुत हानिकारक हो गई हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, उन बोतलों का हमने उनको रिड्यूस करके उनको डेकोरेशन का काम करना किया है। इसके बाद झालरों का, झूमर का यूज़ किया है। साथ साथ अभी हम लोगों ने और भी काम कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग कॉटन बत्तियाँ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सजावट की बहुत सारी वेस्ट मटेरियल्स में। रुद्रपुर की मुख्य नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट ने बताया कि जल्द ही शहर के चौराहों और डिवाइडर पर भी इस तरह का कार्य शुरू किया जाएगा। हम इसके शहर के अन्य स्थानों पर भी, जैसे पार्क हो गए, हमारी जो सार्वजनिक दीवारें हैं उसमें म्यूरल्स, और हमारे जो आप डिवाइडर्स देख रहे हैं इस पर भी हमने कुछ शहर के सम्भ्रांत लोगों को लेकर एक मुहिम छेड़ी है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने शहर को सुंदर बनाने में हम यहाँ के नागरिकों के सहयोग से कार्य करेंगे। रुद्रपुर के मेयर रामपाल का कहना है कि कबाड़ से जुगाड़ का प्रयास निगम परिसर को आकर्षक बना रहा है, साथ ही लोगों को बेकार हो चुके सामानों को रीयूज करने का भी संदेश दे रहा है। हमने जो आप देख रहे हैं, जो खाली बोतल्स हैं, जो एक तरीके का कबाड़ है, उसमें कलर करके, और जो हमारे महिला समूह हैं उनको साथ में जोड़कर हम लोगों ने एक रंगोली बनाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा फाउंटेन था, जो बिल्कुल बदहाल स्थिति में था, वो बहुत ही कम पैसों में, और हमने एक खूबसूरत सी एक चीज़ बना ली है ताकि निगम में कोई भी आए तो वो कम से कम एक अट्रैक्ट होकर आए और देखे कि हाँ कोई चीज़ है। गाय का गोबर खेती बाड़ी में तो प्रयोग होता ही है, लेकिन पौड़ी की नीलम नेगी गोबर से अनूठी और रचनात्मक वस्तुएं तैयार कर रही हैं। वे गोबर से मूर्तियां, दीपक और गमले बना रही हैं। सतपुली के पास मलेठी गांव में नीलम ने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है, जिसमें वे लोगों को गोबर से वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देती हैं। वे बताती हैं कि गांव में खेती कम होने के चलते गोबर अधिकतर जलाने के काम में ही आता था, इसलिए उन्होंने गोबर का इस्तेमाल नई तरीके से करने की योजना बनाई। हमने एक नए रूप में सोचा तो क्यों ना हम गोबर के गमले बना के और उसमें नर्सरी तरीके से करें, पौधे को और पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं। भाई जी, गमले के साथ साथ हम लोगों ने जैसे गणपति जी हैं, दिए हैं, गणपति जी 3 अलग अलग साइज में हैं, दिए हैं, दिए के कई तरीके के मॉडल हैं। भूपेंद्र सिंह राणा अल्मोड़ा के द्वाराहाट से यहां गोबर से बनी चीजें बनाने का प्रशिक्षण लेने आए हैं। वे कहते हैं कि गांव लौटकर स्वयं रोजगार करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था कि कुछ मुश्किल कुछ और करने का, तो इन्होंने कहा कि एक बार यहाँ पे आके हम देख लेता हूँ, तो उसी के लिए कि मैं इस काम को फिर अपने यहाँ पे भी शुरू करने की सोच सकता हूँ। थोड़ा यहाँ पे सीखने के लिए आया। वैसे ये मैं अब इसी चीज़ को अपने क्षेत्र में, जैसे ये तो यहाँ पे इस समय सतपुली में कर रहे हैं, अब इसी चीज़ को लेके अपने क्षेत्र में करने की सोच रहे हैं। पौड़ी के खैरा अंसारी गांव के 12वीं के छात्र सागर सिंह भी ये हुनर सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि गोबर की अच्छी बनी वस्तुओं को बेचकर उन्होंने अच्छी आमदनी प्राप्त की है। हर चीज़ को बनाने की अपनी अपनी अलग अलग डाइयाँ हैं, मूर्तियों के लिए एवं दियों के लिए। दियों के लिए हमारे पास रबड़ वाली डाइयाँ होती हैं और मूर्तियों के लिए हमारे पास फाइबर की डाइयाँ हैं। मेरी ओनली मदर है, तो मैं इसलिए अपना जो भी खर्चा पानी है वो यहीं से निकालता हूँ, अपना खुद पढ़ाई वगैरह का। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बागेश्वर में 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। जिले के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में मिलेगी मदद। हरिद्वार में कोविड-19 जांच बढ़ाने के लिए मोबाइल RT-PCR और मोबाइल एंटीजन लैब से लिए जाएंगे सैंपल। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा, घनी आबादी वाले इलाकों में होगी कोविड जांच में सहूलियत। केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव बनाने के निर्देश। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए लैंड बैंक तैयार करने को कहा। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज कोटद्वार में अभ्यर्थियों का लिया गया साक्षात्कार। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने कहा, अभ्यर्थियों को उनके कौशल के अनुरूप दिया जा रहा बढ़ावा।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें और सही ढंग से करें। साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कि कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।